अतुल सुभाष एक 34 साल का आदमी जिसने शादी से परेशान होकर अपनी जान ले ली। और यहीं कुछ 50-60 साल वाले हैं जिन्होंने अब तक शादी ही नहीं की। कुछ तो शादी करके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ शादी करके भी प्यार में नहीं। यही दूसरा वाला अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया के साथ हुआ। इसने अतुल सुभाष से शादी करने के बाद उनको बोला कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, मुझे तो कोरियन लड़का चाहिए था। कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो है ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊं। और पेरेंटल प्रेशर के चलते मुझे शादी करना पड़ा। भाई पेरेंटल प्रेशर का तो पूछो ही मत। 1 करोड़ से 3 करोड़ तक लेने के लिए उकसाया किसने? पेरेंट्स ने ही तो। निकिता सिंघानिया ने अतुल जी और उनके परिवार पर 9 से भी ज्यादा केसेस किए जिसमें मर्डर और अननेचुरल सेक्स भी था। भाई ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं जिसपे बेल भी नहीं होती और हमारा लॉ सिस्टम ये सब केसेस इजीली फाइल कर लेता है बिना किसी प्रूफ। और अगर पेरेंट्स यही चाहते थे कि निकिता की शादी हो जाए तो फिर डिवोर्स में और एलिमनी लेने में साथ क्यों दे रहे थे उसका? क्योंकि इनकी तो पहले से ही प्लानिंग थी कि पहले अपनी लड़की को बेचेंगे फिर लड़के को लूटेंगे। बिलीव इट और नॉट, लेकिन आजकल की ज्यादातर लड़कियों ने ये धंधा बना लिया है कि पहले अमीर लड़के को पकड़ के शादी करेंगे और फिर 1-2 साल में डिवोर्स लेके एलिमनी लेके गायब। 2 साल शादी, तीसरे साल डिवोर्स। उसके बाद हम भी निकले, वो भी निकला, सॉर्टेड। आधा हिस्सा इधर। 2018 में ये दोनों मैट्रिमोनियल साइट पे मिले, 2019 में इन दोनों की शादी हुई और 2020 में निकिता के पापा का देहांत हो गया और 2021 से निकिता ने फादरलेस बिहेवियर स्टार्ट कर दिया। ये चली गई जौनपुर और केसेस पे केसेस करना स्टार्ट कर दिया। और 2021 से 2024 तक अतुल जी को 120 से भी ज्यादा बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ा कोर्ट हियरिंग्स के लिए और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे जज ही नहीं होते। बीवी तो 3 करोड़ रुपए मांग ही रही थी केस सेटल करने के लिए, लेकिन वहीं जज रीता कौशिक ने भी मुंह फाड़ के 5 लाख रुपए मांग दिया था। सिस्टम ही यही है, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे, मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में, नहीं तो जीवन भर कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी। मेरा मानना यह है कि जितनी गलती निकिता की थी उतनी ही उसकी माँ और जज की थी, क्योंकि तीनों मिलकर अतुल जी को बार बार उकसा रहे थे उनके मरने के लिए। तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे। अगर जुडिशियरी ही गलत आदमी का साथ ऐसे ओपनली देगा तो अच्छे आदमी थक हार कर वही करेंगे जो अतुल सुभाष ने किया। ओपनली जज बोलती है कि मुझे उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं। मैंने पूछा कि क्या ये लॉस सिर्फ हस्बैंड के लिए है? उसने ओपनली कोर्ट में बोला कि सिर्फ हस्बैंड के लिए, जो करना कर लो। देखो, गवर्नमेंट का काम बिना करप्शन के तो पॉसिबल ही नहीं है और ना ही हम इंडियंस के लिए शॉकिंग है, क्योंकि हम सबको लगता है कि अगर काम करवाने के लिए थोड़े पैसे देने होंगे तो हम दे देंगे, लेकिन उनका क्या जिनके पास पैसे नहीं हैं? अतुल सुभाष के पास पैसे थे और ये चीज जैसे सबको पता चली इन लोगों ने तो डाका ही डाल दिया। इन लोगों को पैसे भी उसी इंसान से चाहिए थे जिनको ये चैन से काम भी नहीं करने देते थे। 3 साल में 120 से भी ज्यादा हियरिंग्स थी और इंसान को 1 साल में सिर्फ 20 से 25 दिन की छुट्टी मिलती है। 120 बार जौनपुर जाना और 120 बार वापस बैंगलोर आना। अगर सबसे मिनिमम फ्लाइट का टिकट्स भी देखें तो 24 लाख रुपए हुए। 3 साल में अतुल जी ने सिर्फ आने जाने के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए हैं और वहां के मिडिल मैन ने जो खाया वो अलग। पेशकार माधव ने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे। पहली बार जब मैंने इस केस के बारे में सुना था तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि कोई किसी को इतना हरास कैसे कर सकता है कि वो खुद की ही जान ले। लेकिन अब जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इतना काबिल और शार्प माइंडेड आदमी को कभी सुसाइड करना ही नहीं चाहिए था, चाहे जो हो जाए। 5 साल पहले मिले लोग जो अतुल को सिर्फ अपना एटीएम ही समझते थे और जो उसका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते थे, उनसे परेशान होकर अतुल ने अपनी जान ले ली। और 34 साल से जो माँ बाप उनका ख्याल रखकर उनको ऐसा इस काबिल बनाया, उनका क्या जो खुद पर भी केसेस करवा बैठे थे बेचारे। अतुल को लगा कि उनके मरने के बाद ना एलिमनी देनी पड़ेगी, उनके परिवार वाले सेफ रहेंगे और निकिता और उसके परिवार वालों को जेल हो जाएगी और सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। निकिता और उसके परिवार वाले जेल गए भी हैं, लेकिन सिर्फ 14 दिन के लिए, और उसके बाद क्या? बेल। और अगर अतुल जी के प्लानिंग के हिसाब से निकिता जेल चली भी जाती है तो उसके बाद क्या? जैसे निकिता ने 10 केसेस ओवर द इयर्स किया एक साथ नहीं, वैसे ही वो आगे भी केसेस कर सकती है अतुल जी की फैमिली को परेशान करने के लिए, और तब अतुल जी नहीं होंगे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। दुनिया ने तो उनका कोई वैल्यू नहीं ही किया, लेकिन उन्होंने खुद का भी वैल्यू नहीं समझा, इसीलिए आई थिंक ही वाज रॉन्ग। और देखो गाइज, ऑल टोटल मेरे हिसाब से मेरा छोटा सा ज्ञान ये रहेगा कि शादी करने का लोगों को बहुत चल रहता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन अभी तक जितना कुछ हुआ है समाज को देख के, सब कुछ देख सोच समझ के, मेरे को लगता है शादी आराम से करो, अपना टाइम लेके करो। और अगर पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं तो उनको ये सब केसेस दिखा दो कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि फैमिली आगे भी सफ़र करे, कुछ गलत ना हो जाए। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि मतलब अब बहुत एज हो गया है
कि मेरे को कोई चाहिए साथ में जो प्रोटेक्ट करे, फैमिली बने, तब हम लोग सब कुछ अच्छा साथ में, वैसा नहीं होता है और परेशान होगा सब कोई अगर ऐसा कर लिया तो। मतलब पूरा टाइम लेके शादी करो, ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़े, ऐसा थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक किए और शादी कर ली। पूरा एकदम A to Z बैकग्राउंड चेक चाहिए, और पेरेंट्स के रहते में अगर शादी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि उनसे ही शादी करना है जिनके फैमिली में सब कोई लाइव हो, मतलब पेरेंट्स हो, सब कुछ हो, उनसे नहीं करना है कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिसका कोई देखने वाला नहीं है। ये बातें सुनकर बहुत रूड लगेंगी, बट वो पेरेंट्स हैं, उनको सब पता है कि कब क्या कैसा हो सकता है, इसीलिए ये बात सच है कि जिसका सब कुछ हो उनसे करो बैकग्राउंड चेक करके, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि निकिता वाला केस ही देख लो, जब तक निकिता के पापा जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक था, उनके डेथ होते ही कांड पे कांड स्टार्ट, और फिर अतुल का ऐसा हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पेरेंट्स सही होते हैं, उनका डिसीजन सही होता है, और अगर आपको लगता है कि उनका डिसीजन सही नहीं है तो आप लोग दोनों मिलकर प्लान करो और फिर एक म्यूचुअल डिसीजन पे आओ, फिर आगे बढ़ो। और एक चीज़ की, अगर आप लोगों को शादी करना ही है किसी रैंडम से, तो अपना सारा प्रॉपर्टी जितना भी है ना, उसके बारे में किसी एडवोकेट को पकड़ो और बोलो कि मेरे को ये सेफ चाहिए एकदम। अगर ज़्यादा ही प्यार है आप लोगों में तो कुछ एग्रीमेंट करवा लो, दोनों तो साइन कर लोगे। ज़्यादा प्यार है आप लोगों में तो साइन वगैरह करके आगे का जो भी फ्यूचर है वो लोग आप लोग प्लान करना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इंस्टा का लिंक होगा, वहाँ पर भी जाके फॉलो कर देना।